ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, कैसे हो आप सब बेटा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो देखते हैं, समझते हैं डस्ट और स्मोक के बारे में आज देखते हैं, ठीक है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूस स्मोक। यदि फ्यूल को जलाई जाए तो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? स्मोक प्रोड्यूस करता है। स्मोक कंटिन्यू फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इट ऑफन हार्मफुल। और स्मोक तो कंटेन रहता है कुछ गैसेस से, कुछ गैसेस कंटेन करके रखता है, और डस्ट पार्टिकल बहुत बारीक बारीक डस्ट पार्टिकल्स को कंटेन करके रखता है, जो कि अक्सर क्या है बेटा, बहुत ही हानिकारक है, हार्मफुल है। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनी इन अ फैक्ट्री। और यही वजह है कि जब आप कभी फैक्ट्री वाले या इंडस्ट्रियल इलाके में गए होंगे, भ्रमण किए होंगे, तब आप जो इन चीज़ों को लॉन्ग चिमनी, जो कि फैक्ट्रियों के ऊपर बहुत लंबी चिमनी लगाई जाती है। दिस टेक द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोज। ये क्या करते हैं, इन चिमनियों का क्या यूज़ है, ये जो है हार्मफुल गैसेस को हमसे बहुत दूर जाकर के ऊपर रिलीज़ करते हैं, ताकि हमें करना हो इफेक्ट ना हो। बट ब्रिंग इट्स क्लोजर टू द बर्ड फ्लाइंग अप इन द स्काई। लेकिन उनके वो सारे बर्ड्स के बहुत नज़दीक पड़ जाता है, जो कि आकाश में स्काई में फ्लाई करते हैं। उन बर्डों के लिए यह क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वह हमेशा ही प्रेजेंट रह जाती हैं, कहाँ बेटा? एयर पे। नाउ टेक द एक्टिविटी नंबर 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल। आपको क्या करना है, सनी रूम फाइंड आउट करने हैं स्कूल में और होम में। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडो, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडो। आप जो है अपनी सारा डोर्स और विंडो क्लोज कर देनी है। विथ सर्टन पुल इट डाउन टू मेक द रूम डार्क। इस तरीके से, जैसे कि फिगर नंबर 15.7 में दिखाया गया है, वैसे ही आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देनी है, जिसमें दरवाज़ा और विंडो दोनों क्या है बेटा, क्लोज हैं। नाउ ओपन द डोर ऑफ ए विंडो फेसिंग द सन। आपको क्या करना, जैसे ही फेस हो सन, तो उसी टाइम पे डोर को ओपन करनी है, विंडो को ओपन करनी है, जस्ट लिटिल, थोड़ा सा, इन सच ए वे दैट इज़ अलाउ सनलाइट टू एंटर द रूम। ताकि वो इतना थोड़ा सा खुला रहे जिससे जो सनलाइट है वह एंटर कर सके रूम के अंदर। ओनली थ्रू अ स्लाइट। और वो किसके थ्रू बेटा? ओनली अ स्लाइट। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। अब आपको क्या करना है, जो इनकमिंग सनलाइट है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करनी है, ओके। डू यू सी सम टीनी शाइनिंग पार्टिकल्स। क्या आप देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कुछ बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल, शाइनिंग सरफेस पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि बीम ऑफ द सनलाइट में क्या हो रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं। बीम ऑफ सनलाइट पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दैट आर दीज पार्टिकल, व्हाट आर दीज पार्टिकल। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि ये पार्टिकल हैं क्या है ये पार्टिकल। ड्यूरिंग विंटर यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ द सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्री इन विच जस्ट पार्टिकल अपेयर टू डेंस मेरीली अराउंड। यहाँ क्या बोला कि ड्यूरिंग द विंटर ये आपने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा, इसी तरीके से बीम ऑफ सनलाइट को जब फिल्टर होते हैं थ्रू द ट्री के पत्तों से फिल्टर होते हैं, तब आपने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा। इन विच डस्ट पार्टिकल अपेयर, जिसके बीच में जो हमें क्या है, डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। टू डांस मेयरली अराउंड, उसके बीच में क्या है, वो जिग जैग मूवमेंट में मूव कर रहे होते हैं। दिस सो दैट एयर आल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल। इसका मतलब क्या है, जो एयर है वह डस्ट पार्टिकल को प्रेजेंस को शो करती हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल एयर वेराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और यह क्या होती है बेटा, टाइम टू टाइम ये देखने को मिलती है, एंड प्लेस टू प्लेस अलग अलग। वी इनहेल एयर, वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रिल, फाइन एयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज। क्या बोला गया है कि जब हम ब्रीथिंग सिस्टम के थ्रू जो है इन एयर को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं थ्रू आवर नॉस्ट्रिल, फाइन हेयर, जो छोटे छोटे हेयर होते हैं हमारे इनसाइड ऑफ द फाइन हेयर, क्या है, जो हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज। और जो म्यूकस है वह प्रेजेंट रहता है नोज के अंदर। बोझो इज आस्किंग यू, जो बोझो है वह पूछती है, व्हाई डू यू थिंक द पुलिस मैन इन फिगर नंबर इन बेयरिंग अ मास्क। क्यों पुलिस मैन जो है मास्क को बेयरिंग किया है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। फिगर नंबर 15.8 शो कर रहा है कि पुलिस मैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक और क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफन वेयर अ मास्क।
मतलब जो पुलिसमैन है वह क्राउडेड वाले एरिया में क्रॉसिंग वाले सिग्नल पर क्या करते हैं, मास्क पहन के रखता है। क्यों बेटा? फॉर द प्रिवेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ताकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर ये डस्ट पार्टिकल को वह रोक सके, अंदर ना जा पाए। डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? जब कभी भी आप जो है माउथ से सांस लेते हैं तब आपके पेरेंट्स जो है आपके ऊपर चिल्लाते हैं, डांटते हैं आपको। ओके, इफ़ यू डू दैट, यदि आपने ऐसा किया है, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल में एंटर आवर बॉडी, तो ऐसे क्या होते हैं बेटा, जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल हैं वह हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं थ्रू द आवर माउथ, दैट्स द रीज़न वो लोग हमें डांटते हैं। मे मैनी कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन सम गैसेस, यहाँ बहुत सारे कंक्लूड्स हैं जिसमें एयर जो है अलग अलग गैसेस को कंटेन करके रखता है। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, साथ जिसमें शामिल रहते हैं वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, और इन गैसों में शामिल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस। हाउएवर देयर मे बी ओके। पहली वांट टू नो, जो पहली वह जानना चाहती है, वाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ द विंडो if not wiped off regularly appears hazy. Bojo want to know why during an incident of fire one is advised to wrap a woolen blanket over a burning object. जो बूझो वह जानना चाहती है कि क्यों जब इंसिडेंट होता है फायर से तो उस टाइम पे सजेशन दिया जाता है कि जो जल रहा है उसको आपको क्या करना है, ब्लैंकेट से ढक देनी है, वुलन ब्लैंकेट से ढक देनी है, ऐसा सजेशन क्यों दिया जाता है। ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.